ये जनकपुर तहसील है। आज यहाँ पे जो बैगा परिवार आज से 8 दिन पहले, मैं आपको बता दूं कि 8 तारीख को बैगा परिवार द्वारा एक आवेदन दिया गया था जिसमें ये जानकारी दी गई थी कि मेरे ज़मीन की यदि टूट सुधार नहीं सुधारी जाती है 8 दिवस के भीतर, तो मैं अपने परिवार के साथ यहाँ पे भूख हड़ताल बैठूंगा। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए समर्थन में बैगा समाज भी आया है, ओबीसी समाज भी इनके समर्थन में आया है और पूरी तरह इनका समर्थन कर रहा है। क्योंकि इनके साथ ये हुआ, परिवारजन उस समय जब उनके पिताजी खत्म हुए लल्लू के और गेंदलाल के, तो परिवारजन का ये कहना था कि हम मृतक के शरीर को नहीं ले जाएंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। मगर प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द हम आपके बातों को ऊपर के अधिकारियों तक रखेंगे। मगर आज इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी किसी प्रकार से इनको न्याय नहीं मिल रहा है, ना ही उस तरफ इनके संकेत भी इनको मिल रहे हैं कि आपके पक्ष में कोई भी फाइल आगे बढ़ रही है। इस मामले में गेंदलाल के द्वारा 8 मई को एक ज्ञापन दिया गया था, थाने में सूचना दी गई थी, तहसील में सूचना दी गई थी कि मेरे त्रुटि सुधार को जमीन को सुधारा जाए, मगर आज तक नहीं सुधारा गया है। उसको लेके ये पीड़ित परिवार आज यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठ गया है। इसी सिलसिले में मैं आगे बात करूंगा जो परिवार के मुखिया हैं गेंदलाल बैगा से। गेंदलाल भैया। मैं गेंदलाल बैगा, ग्राम जनकपुर, तहसील भरतपुर का रहने वाला हूँ। मैं इस विषय में जानकारी दे रहा हूँ कि मेरे पिताजी तहसील न्यायालय से लेकर कोरिया एमसीबी तक चक्कर काटते काटते ज़मीन के विषय में पीड़ित हो चुके थे। उनको कोई यानी कि उसका डिसीजन नहीं मिला। जो 74-75 के रिकॉर्ड में जो भूमि प्रेमलाल को दिया गया था 5 एकड़ ज़मीन, उस ज़मीन से 2 एकड़ ज़मीन हमको प्राप्त है, बाकी 3 एकड़ ज़मीन गायब हो गई है। उस ज़मीन के 4 फरवरी को हमको अतिक्रमण के लिए तहसीलदार एसडीएम द्वारा और उनके सभी साथियों के द्वारा कोटवार द्वारा हमारे घर पहुँचे जेसीबी लेकर पहुँचे। तो उन्होंने बोले कि ये घर को गिरा देंगे। तो हमने कहा सर हमारा जो ज़मीन पुराने पुश्तैनी ज़मीन है उसका रिकॉर्ड जो है हमारे पास उपस्थित है और उस रिकॉर्ड के अनुसार आप लोग हमारा ज़मीन दे दीजिए और आपका यदि सरकारी ज़मीन निकलता है तो सरकारी ज़मीन ले लीजिए। उन्होंने हमारा ज़मीन ना बताते हुए रिकॉर्ड को देखते हुए कुछ पता नहीं क्या सोच में पड़ गए और वापस आ गए। इसके बाद 5 फरवरी को इस सदमे को लेकर पिताजी का अचानक तबीयत खराब हो गया। जनकपुर स्वास्थ्य केंद्र में उनको लाया गया। स्वास्थ्य केंद्र में लाने के बाद उनका डॉक्टर द्वारा उनकी जान नहीं बचा पाए। इसके बाद में हम लोग शव को रात भर हॉस्पिटल के अंदर रखे थे। इसके बावजूद जब सुबह हुई तो तहसीलदार साहब उनका नाम विप्लव श्रीवास्तव है और आपका ये बीमो जो है जनकपुर के वो यहाँ आए हॉस्पिटल में। उन्होंने ये बताया, बीमो का कहना था कि ये शव को क्यों नहीं ले जा रहे हो। तो हमने उनसे यही जवाब दिया कि जो हमारी मांग है क्या आप पूरा कर दोगे डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ने कोई जवाब न देते हुए चुपचाप पीछे मुड़कर कुर्सी में बैठ गए। कुछ क्षण में तहसीलदार साहब एसडीएम साहब आए। उन्होंने यही सवाल हमसे किया कि शव को क्यों नहीं ले जाया जा रहा है। हमने उनसे एक मांग रखी कि इस ज़मीन जो हमारे पिताजी का मृत्यु हुआ, इस ज़मीन के कारण मृत्यु हुआ है, इस ज़मीन को जो हमारे पिताजी त्रुटि सुधार के लिए लगाए गए थे वो ज़मीन हमको दिया जाए। त्रुटि सुधार करके हमारा जो 3 एकड़ ज़मीन गायब है वो ज़मीन दिया जाए और जो ज़मीन सरकारी बताया जा रहा है जनक गंगा तुर्रा के सामने वो ज़मीन सरकारी बताया जा रहा है। वो ज़मीन जो है कि हमारे तो वैसे 35-36 के रिकॉर्ड में लोधिया राम के नाम से अभी भी है और शासन प्रशासन के द्वारा वो ज़मीन जो है अभी सरकारी बताया जा रहा है। तो ये शासन प्रशासन की लापरवाही के द्वारा ज़मीन सरकारी बताया जा रहा है। हमारा ये चौथा पीढ़ी चल रहा है, वहाँ से हम काबिज काज करते चले आ रहे हैं। आप आज भूख हड़ताल के लिए यहाँ पे क्यों बैठे हैं, क्या मजबूरी है? हमारी यही मजबूरी है कि जो हमारा ज़मीन गायब है वो उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो ज़मीन गायब हो आपका वो ज़मीन दिया जाएगा और जो सरकारी मकान बना है उसका पट्टा दिया जाएगा।
उनसे हमारा ये मतलब आश्वासन दिए थे, हमसे वादा किए थे कि जो तुम्हारा पिताजी का ज़मीन है वो वापस करेंगे और जो सरकारी ज़मीन में मकान बना है वो हमको पट्टा दिया जाएगा। यदि पट्टा नहीं दिया गया, इस मामले में आप जांच की मांग करते हैं क्या? जांच हमने लगाया है, जांच की मांग करते हैं और त्रुटि सुधार करके हमारा ज़मीन दिया जाए और जो ज़मीन का पट्टा देने का वादा किए थे वो पट्टा दे और इसके बावजूद पूरी ज़मीन का जांच करे। जो ज़मीन 433/2 किसी और के नाम मिलाट हो गया उसका प्रकरण निकाले और पुराना उसका नंबर दिखाए कि वो नंबर है कौन सा पुराना नंबर है। हमारे पास तो पुराना नंबर है, नक्शा बनना गोल है, नक्शा नया पुराने के आधार पे बनाया, नक्शा उनका जलाया नहीं गया, अफवाह बता दिया गया कि नक्शा कोई ना कोई रखा है। अब इसके बावजूद मैं भूख हड़ताल में बैठा हूँ अपने परिवार सहित। मेरे परिवार को भूख हड़ताल के द्वारा कोई यदि क्षति पहुँचता है तो उसके जिम्मेदार शासन प्रशासन होगी। बात यहाँ पे ये है कि आखिर ये जो दस्तावेज बदले गए जमीन के, ये बदले कब? मैं बता दूँ कि सन 34-35 के रिकॉर्ड में लुधियाराम बैगा के नाम से रिकॉर्ड है। उसके बाद इनके द्वारा रिकॉर्ड 74-75 में निकलवाया गया जो शुक्लाराम के नाम रिकॉर्ड है। उसके बाद इनके द्वारा रिकॉर्ड निकलवाया गया प्रेमलाल बैगा के नाम 2006 में, तो भी वो रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। 2006 के बाद जब इनके द्वारा दोबारा रिकॉर्ड निकलवाया गया 2012-13 के आसपास में, तब इनके रिकॉर्ड में जो 5 एकड़ ज़मीन थी उसको 2 एकड़ ज़मीन इनको मिली। आखिर ये गलतियां हुई, इसके लिए जो हमारे समझ में है, जो हमारे पड़ताल में आया है, जो सूत्र बता दें उसके हिसाब से कल द्वारा आदेश किया गया था 2005 में 2005-6 में त्रुटि सुधार के लिए, जिसपे त्रुटि सुधार के लिए कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया गया था, जिसके दस्तावेज भी मेरे पास हैं। मैं आपको बता दूं कि ये त्रुटि सुधार ऐसे किया गया कि ये त्रुटि सुधार जिनको वहां जाके जांच मुआयना करना था वो वहां तक नहीं गए, जमीन देखने नहीं गए, घर में बैठ के ही ये त्रुटि सुधार उनके द्वारा कर दिया गया, जिसके कारण ही 2006 के बाद जमीन इधर से उधर हो गई, नक्शा गायब हो गया ऐसा बताया जा रहा है। जमीन उनकी घट गई, कुछ जमीन का उनका नंबर ही गायब है। इस प्रकार की गलतियां हुई हैं। मैं आपको बता दूं कि ऐसे कोई एक बैगा परिवार बस नहीं है जिसके साथ ऐसा हो रहा है। ऐसे यहाँ कई 5-6 ऐसे पीड़ित परिवार हैं जो इस प्रकार की बातों से परेशान है और वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। जबकि मैं तो बता दूं कि ये जो बैगा परिवार है ये दत्तक पुत्र है, फिर भी आप सोच लीजिए कि आज इसको भूख हड़ताल के लिए यहाँ पे मजबूर होना पड़ रहा है। और अभी लगभग मैं आपको बता दूं कि लगभग अभी 1 बज रहा है, यहाँ पे इनके पास कोई भी प्रशासन तंत्र का आदमी इनसे मिलने के लिए अभी तक नहीं आया है। फिर भी मैं रिटायर के बाद में देखता हूँ कि 75 साल बीत गया हमारा भारत देश को आज़ाद हुए, लेकिन यहाँ के जो गरीब पीड़ित दलित परिवार के हैं, जैसे हमारे अनुसूचित जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति के बैगा समाज के हैं, वो अभी तक आज़ादी से कोसों दूर हैं। उनके ज़मीनों को जो चाहता जैसा चाहता उनका ज़मीन को पटवारियों द्वारा अधिकारियों द्वारा हेरा फेरी करके किसी दूसरे का पट्टा बना दिया जाता है, किसी को दबा दिया जाता है। और यदि आवेदन करते हैं तो उनका कोई सुनवाई नहीं होता। यदि उसके नाम के आगे यदि बैगा लिखा है कि फलाने नाम का बैगा, उसका आवेदन को मेरे ख्याल से ये लोग कचरे खाने में डाल देते हैं, किसी तरह की उस पर कार्रवाई नहीं होती। स्वयं मेरा यही भी हुआ है, जिसके लिए मैं यहाँ अभी तहसील कार्यालय आया था।